योर चैनल एग्ज़ाम रिपब्लिक। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल इवेंट्स, जो कि सिंगल वर्ड यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम आधे इवेंट्स कवर कर चुके हैं, बचे हुए नेशनल इवेंट्स हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि पार्ट 18 है जनवरी मार्च ऑफ करंट अफेयर्स सीरीज़ का। तो दोस्तों अब इसमें केवल 4 ही पार्ट बचे हैं, टोटल 22 पार्ट्स हैं। ये मैंने जैसे कि भी आपको शुरू में ही बताया था सीरीज़ के कि ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और एलैबोरेट सीरीज़ है जनवरी मार्च करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों इसको कंप्लीट करके हम जल्दी से जल्दी अगले क्वार्टर की, अप्रैल टू जून क्वार्टर की अपनी सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो ये दोस्तों कौन कौन से इवेंट्स हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन कौन से नेशनल इवेंट्स कवर करने वाले हैं। तो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस आने वाला है 2022 में, तो इसकी तैयारियों के बारे में जानेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव इसको नाम दिया गया है, तो इस न्यूज़ आइटम को दोनों को हम देखने वाले हैं। हर सर्कल डिजिटल पोर्टल एक लॉन्च किया गया है, किसने किया है, क्यों किया है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इसमें आप कर सकते हैं, ये जानेंगे। इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में जानेंगे, ये भी हर सर्कल डिजिटल पोर्टल्स इसी से रिलेटेड है। न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया कौन बने हैं, इस न्यूज़ आइटम को देखेंगे। अनुराग ठाकुर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई थी, ये एक मिनिस्टर है, आपको पता ही है, सेंटर के यूनियन मिनिस्टर बन गए हैं आप तो इस न्यूज़ आइटम को देखेंगे, इनसे रिलेटेड क्या है। फिर हम जानेंगे स्टेट, राजस्थान का स्टेटहुड डे है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, इस न्यूज़ आइटम को देखेंगे। जन औषधि दिवस सेलिब्रेशंस के बारे में जानेंगे। जन औषधि केंद्र आपको पता ही होगा, ये मोदी जी ने शुरू करे थे, तो ये एक वीक सेलिब्रेशन हुई थी पूरे दिन की, और उसका एक डे भी सेलिब्रेट किया गया था। कौन से दिन को किया गया था और कौन सा वीक डेसिग्नेट किया गया है एज जन औषधि वीक, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सुगम्य भारत ऐप, ये एक लॉन्च की गई है, कौन सी मिनिस्ट्री ने की है, किस लिए की गई है ये लॉन्च, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी हम जानेंगे। इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड स्किल्स सेंटर कहाँ पे किया गया है लॉन्च, ये भी हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। और लास्ट में हम ये 3 न्यूज़ आइटम देखेंगे कि चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट कौन बना है, इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया गया है इंडिया के अंदर, और इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है। तो दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे और वीडियो आपको पसंद आता है, अंत तक देखिए, फिर अपना डिसीजन लीजिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले, और एक लाइक कर दीजिए, एज वही एक हमारा रिवॉर्ड होता है इतनी मेहनत करने का। डेफिनेटली आपके इस वीडियो में से काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे किसी न किसी पेपर के अंदर ज़रूर। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं पहली न्यूज़ आइटम से। 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो सेंटर ने एक कमेटी बना दी है, 259 मेंबर्स हैं इसके अंदर, जिसके कि चेयरमैन कौन है, पीएम मोदी खुद इसके चेयरमैन है, जो कि डिसाइड करेगी कि कौन कौन से इवेंट कराने जाएंगे हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को कॉमेमोरेट करने के लिए। तो अगले साल 2022 में 75 साल होने वाले हैं हमारे इंडिपेंडेंस को 1947 से। तो उसके लिए एक 259 मेंबर की कमेटी बनाई गई है कि हम उसको कैसे सेलिब्रेट करें, तो उसके हेड हैं पीएम मोदी। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दिया, इसको हम इंटरनेशनल लेवल पे भी सेलिब्रेट करने वाले हैं और नेशनल लेवल पे भी। तो उसके लिए क्या क्या इवेंट्स कराए जाएं, वो इस कमेटी का काम होगा, और वो पॉलिसी डायरेक्शन देगी, क्या गाइडलाइंस दी जाएंगी कि क्या प्रोग्राम्स की कैसे सेलिब्रेट करें हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। और इसको नाम दिया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये आपको याद रखना है, आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी नामी गिरामी बहुत फेमस नाम हैं जो उसके मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंट ऑफ, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है इंडिया की, प्रतिभा पाटिल जी, वो हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे जो रह चुके हैं, वो हैं इसके मेंबर। एनएसए चीफ अजीत डोवल हैं। 28 चीफ मिनिस्टर्स हैं। आर्टिस्ट लाइक लता मंगेशकर, अमर्त्य सेन, सीनियर बीजेपी लीडर लाइक एल के अडवाणी, एंड ऑलमोस्ट ऑल यूनियन मिनिस्टर्स एंड सेवरल गवर्नर्स। तो ये एक 259 मेंबर कमेटी बनाई गई है जो कि डिसाइड करने वाली है इवेंट्स के बारे में और उनके गाइडलाइंस के बारे में। ठीक, सो आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसको फ्लैग ऑफ भी कर दिया गया है, इसको शुरू भी कर दिया गया है। पीएम मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव फ्रॉम साबरमती आश्रम। इसको शुरू कर दिया गया है, हम इसको 75 वीक पहले शुरू कर रहे हैं।
ठीक है। तो 75 साल हैं होने वाले हैं, तो 75 हफ्ते पहले 2022 जो कि 15 अगस्त 2022 को होंगे, उसके 75 वीक पहले ये मार्च में शुरू कर दी गई थी, हमारी सेलिब्रेशन शुरू कर दी गई हैं ऑलरेडी 75 ईयर को कमेमोरेट करने के लिए, ठीक है। और इसको कैसे शुरू किया गया, डांडी मार्च को सेलिब्रेट करते हुए 386 किलोमीटर लॉन्ग डांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू डांडी इन नवासरी डिस्ट्रिक्ट इन साउथ ऑफ गुजरात, ठीक है। तो इसका 91st एनिवर्सरी है इस साल, ठीक है। तो उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। तो हमने इसको शुरू किया है आज़ादी के अमृत महोत्सव की सेलिब्रेशन को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला इवेंट इसके अंदर हमने इसके ये वाला डांडी मार्च को सेलिब्रेट करने के लिए किया है अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगली न्यूज़ आइटम देखते हैं, हर सर्कल डिजिटल पोर्टल। तो न्यूज़ क्या थी, नीता अंबानी लॉन्चेस हर सर्कल टू एम्पावर वुमेन। तो ये एक डिजिटल पोर्टल है, एक तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है, जैसे फेसबुक टाइप होता है, तो वैसा ही एक ये पोर्टल है जो कि नीता अंबानी जी ने लॉन्च किया है। अब ये किस लिए किया गया है, इट इज़ एनविजन टू बी वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू प्रोवाइड वुमेन रिलेटेड कंटेंट। वुमेन रिलेटेड कंटेंट होगा दैट इज़ एंगेजिंग एंड अपलिफ्टमेंट ओरिएंटेड, वुमेन को एंगेज करेगा और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए सारा वन स्टॉप सोल्यूशन होगा इस सोशल प्लेटफॉर्म के अंदर। तो ये एक तरह से आपका सोशल प्लेटफॉर्म होगा वुमेन के लिए, जिसका नाम होगा हर सर्कल। तो ये एक एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है कि हर सर्कल डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री का ऑप्शन दे देंगे आपको, किसी पर्सनैलिटी का नाम दे देंगे, तो नीता अंबानी जी ने किया गया है। और ये फ्री प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एंड इसको बाद में अदर लैंग्वेजेस में भी एक्सपेंड किया जाएगा। अब ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे ही लॉन्च किया गया था हर सर्कल। तो ये कब मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे, मार्च 8 को मनाया जाता है हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस साल की थीम क्या थी इंटरनेशनल वुमेन डे की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। इस साल की थीम थी चूज टू चैलेंज। तो ये हैशटैग था, आप देख सकते हैं फोटो में भी, लेट्स ऑल चूज टू चैलेंज। तो चूज टू चैलेंज है इस साल की इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम। और ये 2019 से मनाया जा रहा है, हर साल मनाया जाता है 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो ये आपको याद रखना है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, चूज टू चैलेंज, ये पूछी जाएगी आपसे। नए चीफ स्टैटिस्टिशियन कौन बने हैं इंडिया के, तो गवर्नमेंट अपॉइंट जीपी समांथा एज द न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया फॉर 2 years। तो जीपी समांथा जी को नॉमिनेट किया गया है इस पोजीशन के लिए, एंड ही विल रिप्लेस 1986 सिविल सर्वेंट, बैच सिविल सर्वेंट छत्रपति शिवाजी। तो ये इनको रिप्लेस करेंगे। तो अब कौन बने, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीपी समांथा जी, इसको आपको याद रखना है। एंड ही इज इंडिया 4th CSI, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, 4th बने हैं। एंड ही विल ऑल्सो बी द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब आ जाते हैं अनुराग ठाकुर जी से रिलेटेड न्यूज़ पे। तो ये एक यूनियन मिनिस्टर है, अब तो बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं ये, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड क्या न्यूज़ थी, अनुराग ठाकुर बिकम्स द फर्स्ट सर्विंग मिनिस्टर टू बी अपॉइंटेड कैप्टन इन द टेरिटोरियल आर्मी। तो आपको पता ही है, एक टेरिटोरियल आर्मी होती है, एक नॉर्मल आर्मी से अलग होती है, ये टेरिटोरियल आर्मी होती है। तो इसके अंदर इनको कैप्टन बना दिया गया है। और ये आपको पता है हमीरपुर से आते हैं हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से MP हैं लोकसभा के। इनको लेफ्टिनेंट कमीशन किया गया था 2016 के अंदर, और अब इनको बना दिया गया है कैप्टन, प्रमोट कर दिया गया है इन 124 सिख रेजिमेंट। तो ये 124 सिख रेजिमेंट के अंदर कैप्टन बन गया, और ये फर्स्ट सर्विंग मिनिस्टर हैं जो कि कैप्टन बने हैं टेरिटोरियल आर्मी के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान स्टेट डे, तो PM ने विशेष दी थी राजस्थान के लोगों को कि ऑन द स्टेट डे। तो इसमें बस आपको यही याद रखने की कब मनाया जाता है राजस्थान, तो मार्च 30 को मनाया जाता है। और ये 1949 में मार्च 30 1949 में राजस्थान स्टेट बनी थी, जब राजपूताना स्टेट्स थी वहाँ की, उनको मर्ज करके इंडियन डोमिनियन में डाल दिया था। तो प्रिंसली स्टेट्स थी जो आपको पता है आज़ादी से पहले, उनको मर्ज करके राजस्थान स्टेट बना दी गई थी। तो ये मार्च 30 1949 को हुआ था। तो इसलिए मार्च 30 जो है वो राजस्थान स्टेट डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। जन औषधि दिवस सेलिब्रेशन, तो PM ने एड्रेस किए हैं जन औषधि दिवस सेलिब्रेशन ऑन 7 मार्च 2021 वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आपको ये याद रखना है कि 7 मार्च को हम इस साल से मनाएंगे, हमने इस साल मनाया है जन औषधि दिवस। अब ये होता क्या आपको बताऊंगा। तो पहले आपको ये जान लेना है कि 7500 जन औषधि केंद्र शुरू कर दिए गए हैं,
अब जन औषधि केंद्र होता क्या है कि आपको क्वालिटी मेडिसिन मिलती है, वहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन मिलती है एट अफोर्डेबल प्राइस, सस्ती मेडिसिन मिलती है। सरकारी मेडिसिन की दुकान होती है वो सस्ती मेडिसिन मिलती है आपको उस दुकान पे, ठीक है। तो ये 7500 दुकानें खोल दी गई हैं ऑलरेडी, और 7500 जो दुकान खुली है ये वाली, ये केंद्र जिसको कहा गया है, ये खुला है शिलोंग के अंदर, ठीक है। तो इसकी ये पूरी जो 1 मार्च से 7 मार्च तक ये सेलिब्रेशन हुई थी, इसको जन औषधि वीक का नाम दिया गया है, और इसकी थीम थी जन औषधि, सेवा भी रोजगार भी, ठीक है। कि आप सस्ती दवाइयाँ भी दे रहे लोगों को, तो वो सेवा भी है और रोजगार की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, क्योंकि जो ये केंद्र चलाएगा उसको भी कमीशन मिलेगा, तो वो भी सेवा भी रोजगार भी। और 7वां दिन जो आखिरी दिन है इस वीक का, इट विल बी सेलिब्रेटेड एज जन औषधि दिवस, ठीक है। तो जो भारतीय पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना है, उसके अंदर ये केंद्र या दुकानें खोली गई हैं जहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट द्वारा। बहुत ही बढ़िया स्कीम है ये, आपके भी बहुत पास, घर के पास में भी कोई ना कोई केंद्र होगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगली न्यूज़ आइटम देखते हैं, सुगम्य भारत ऐप। तो उस समय जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर थे थावर चंद गहलोत, अब नहीं है, उस समय अब कोई और बन गया है। और ये थावर चंद गहलोत कहाँ बन गए हैं ये आप मेरे को कमेंट में बताइए। इन्होंने लॉन्च की सुगम्य भारत ऐप एंड हैंडबुक एसेस द फोटो डाइजेस्ट, ठीक है। तो इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया, इसमें से आपको ये याद रखना है सुगम्य भारत ऐप, ये किसकी लॉन्च की है, डेवलप की है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है उसका एक डिपार्टमेंट है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की एम्पावरमेंट के लिए वर्क करता है। उन्होंने ये सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया, तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, आपको ये याद रखना है। और इंडिया ने ऑलरेडी, आपको पता है पीएम मोदी की विजन है कि जो हमें असेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू किया था, जिसमें कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो ट्रांसपोर्ट को, बिल्डिंग को, किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को, जैसे एटीएम हो गया बैंक का, तो उसको एक्सेस कर पाए। तो असेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू किया गया था, तो उसके लिए ये ऐप लॉन्च की गई है, सुगम्य भारत ऐप। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर, तो नवीन पटनायक जी, इन्होंने, जो आपको पता है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनवील किया इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर इन भुवनेश्वर। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया का वर्ल्ड स्किल सेंटर कहाँ पे बना है, पहला भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर बना है, ये आपको याद रखना है इससे, ठीक है। इट इज़ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट टू इम्पार्ट एडवांस स्किल्स एंड क्रिएट ग्लोबली एम्प्लॉयबल यूथ इन द स्टेट। तो ये लोगों को ट्रेन करेगा और ऐसे यूथ को बनाएगा जो कि ग्लोबली हम कहीं पे भी एम्प्लॉय हो सकें, ऐसे यूथ की ट्रेनिंग देगा ये, ठीक है। और इसकी कॉस्ट जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ शेयर करेगी उड़ीसा गवर्नमेंट अंडर उड़ीसा स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये 18 स्टोरी की एक बिल्डिंग है, 3000 स्टूडेंट्स को ये 8 ट्रेड के अंदर देने वाला है ट्रेनिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोर्सेज होंगे इसके अंदर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, मैकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, प्रेसिजन इंजीनियरिंग, हेयर एंड फैशन डिज़ाइन। तो ये सारे कोर्सेज होंगे इसमें, 8 ट्रेड्स के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी इसके अंदर, जिससे कि वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग इम्पार्ट हो सके स्टूडेंट्स को, जो कि ग्लोबली एम्प्लॉयबल हो किसी भी स्किल के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर। अब देख लेते हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कौन बने हैं। तो ये बने हैं श्री विजय सांपला, ये बने हैं नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के नए चेयरमैन, ठीक है। और ये पहले रह चुके हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 2014 से 19 के अंदर। तो नाम याद रखना है इस स्लाइड से, सिर्फ विजय सांपला जी बने हैं हमारे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के नए चेयरमैन। इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट, तो लद्दाख में बन रहा है इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट, जो कि नेचुरल गीजर्स क्या होते हैं, जो जियोथर्मल एनर्जी, यानी जो अर्थ से एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है, जैसे गर्म पानी निकल रहा है, गर्म फव्वारे निकलते हैं अंदर से अर्थ के, तो स्प्रिंग्स निकलते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, तो उनकी एनर्जी को टैप करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए। तो नेचुरल गीजर्स को, जो कि पूगा एरिया है लद्दाख के अंदर 170 किलोमीटर ईस्ट ऑफ लेह, तो लद्दाख के अंदर है ये पूगा एरिया, वहाँ पे बहुत सारे ये गीजर्स हैं। तो उस एनर्जी को ये ONGC क्या है 500 मीटर तक ड्रिल करेगा, और वहाँ से जो स्टीम या हॉट वाटर निकलेगा उससे ये
टरबाइन को चलाएगा और 1 मेगावाट का एक प्लांट बनेगा जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो हॉट वाटर या स्टीम से जो कि नेचुरली अवेलेबल है इन गीजर्स के अंदर, जो कि स्प्रिंग्स आप कह सकते हो, तो वो उसको एनर्जी को टैप करेंगे हम। जियो थर्मल एनर्जी इसी को कहते हैं, यानी कि अर्थ से जो एनर्जी हमें अवेलेबल है फ्री। ठीक है, और सेकेंड फेज में ड्रिलिंग डीप करी जाएगी इसके अंदर, और थर्ड स्टेज में इसको कमर्शियली ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, कमर्शियल स्केल पे इसको डेवलप किया जाएगा। तो अभी आपको इसको यह याद रखना है कि लद्दाख में इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट लग रहा है पूगा एरिया के अंदर, जो कि 170 किलोमीटर ईस्ट ऑफ लेह है। ये आपको याद रखना है। इंडिया फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये आज की आखिरी न्यूज़ आइटम है। देख लेते हैं कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है। तो इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट की गई है केरला के अंदर। ठीक है, तो ये इट इज़ कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी बेस्ड इन टेक्नो सिटी एट मंगलापुरम। तो ये याद रखना है कि इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी मंगलापुरम केरला में लॉन्च की गई है। इतना ही इस स्लाइड से आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने सारे के सारे नेशनल इवेंट्स को कवर कर लिया, जो कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आपको पसंद आया होगा और आपके एग्जामिनेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, एज वही एक हमारा एक्चुअल रिवॉर्ड है ये मेहनत करने का। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियोज़ की भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइमली, तो एक सब्सक्राइब भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, जिसमें कि हम जानेंगे प्राइजेज एंड अवार्ड्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।